बोल चाल बंद हुए, एक हफ्ता गुजर गया और एक हफ्ता हो गया बोल चाल नहीं हुई। तो उसने सोचा यार कि ऐसी औरत से बिन औरत बेहतर, जिसे बोले चाल ना हो तो फायदा कहाँ है। तो सोची हमारी दुआ तो भी बाकी है। बजलाल में आया, उसने कहा या अल्लाह मेरी बीवी को कुतिया बना दे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। यकीन है नाजरीन आप लोग खैरियत व आफियत से होंगे। नाजरीन आज मैं आप सब के लिए एक बहुत ही खूबसूरत तकरीर का रिएक्शन वीडियो लेकर के आया हूँ, जो मुफ्ती रफ़ीक आलम खन्नापुरी साहब किबला की है। यकीनन आप सुनेंगे आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और हज़रत बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तकरीर करते हैं। आइए हम सब मिल करके हज़रत के बयान को समाअत करते हैं। जमाना था, एक आदमी ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, कहने लगा हुजूर आप अल्लाह के नबी हैं, जो दुआ करते हो अल्लाह आपकी दुआ कबूल कर लेता। हमारी तो जिंदगी गुजर गई दुआ मांगते मांगते, दुआ नहीं कबूल हुई। जरा दुआ कर दो अल्लाह ताला से कि अल्लाह हमारी भी दुआएं कबूल कर ले। ईसा अलैहिस्सलाम को उस बंदे पे तरस आया और उसके लिए ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि परवरदिगार तेरा फला बंदा तुझसे दुआएं करता है, इलाही तू रहमानो रहीम है, मौला अपने बंदे की दुआओं को कबूल कर ले। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ईसा मैं उसकी 3 दुआ कबूल करने के लिए राजी हूँ। सुभान अल्लाह। 3 दुआ मांग ले जो मांगना हो। तो दुआ मांगने का जब मौका मिला, उसे सुना कि हमारी 3 दुआ अल्लाह कबूल कर लेगा, तो तैयारी की कि पहली दुआ मांगे, या अल्लाह हमारी बीवी को चांद की तरह खूबसूरत बना दे। सबसे पहले का मेहरुआ याद आई, न रोजी याद आई, न इबादत याद आई, न आल औलाद याद आए तो मेहरुआ याद आए। मेरी औरत को चांद की तरह खूबसूरत बना दे। अल्लाह का वादा हो चुका था, अल्लाह ने उसकी औरत को खूबसूरत कर दिया, लेकिन उसकी सीरत बिगड़ गई, आदत, और वही दिन से दोनों में फंस गई। तू तो मैं में होते होते यहाँ तक नौबत आई कि दोनों की बोलचाल बंद हो गई। बोलचाल बंद हुए, एक हफ्ता गुजर गया और एक हफ्ता हो गया बोलचाल नहीं हुई। तो उसने सोचा यार कि ऐसी औरत से बिन औरत बेहतर, जिसे बोले चाल ना हो तो फायदा कहाँ है। तो सोची हमारी दुआ तो भी बाकी है। बजलाल में आया, उसने कहा या अल्लाह मेरी बीवी को कुतिया बना दे। अल्लाह का वादा हो चुका था, कुतिया बना दिया। अल्लाह जो चाहे कर दे। बोलो, अरे बोलो, अल्लाह मजबूर है नहीं। कुरान में है बनी इसराइलियों ने नाफरमानी की तो अल्लाह ने कहा कूनू क़िरदतन, बंदर हो जाओ, तो सब बंदर बन गए थे, कुतिया हो गई। जब कुतिया होएगा तो कुतिया परदम थोड़ो रही, घर से निकल पड़ी। एक घर में रोटी चुराए तो मारी जाए तो पों पों चिल्लाए, दूसरे घर में चुराए तो पों पों चिल्लाए, मारी जाए। अब लड़के उसके परेशान, कहा अब्बा ये तुमने क्या कर डाला, अब हम अम्मा किसको कहें। और ये भी परेशान कि बोलचाल नहीं थी, घर को तो देखती थी, बच्चों को तो देखती थी, मैंने तो ये दुआ मांग के गजब कर लिया। जब बच्चे परेशान हुए तो कहे घबराओ ना, अभी हमारी एक दुआ बाकी है। बस उठाया हाथ तो कहा या अल्लाह मेरी बीवी जैसे पहले थी वैसे इसको फिर बना दे। तो जैसे पहले थी वैसे फिर हो गई। 3 दुआ की कबूलियत का मौका मिला और तीनों दुआ वो मेहरुम लगा दी। का दुनिया कोई चीज नहीं आती। ऐ लोगों दुआएं मांगो। आज हम लोग तो कैसी कैसी दुआ मांगते हैं, लेकिन मेरे नबी क्या दुआ मांगते थे। हदीस पाक में है कि हुजूर दुआ मांगते थे अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना, ऐ अल्लाह तो मुझे मिस्कीन की जिंदगी अता फरमा दे।
गरीबी की जिंदगी मेरे नबी ने दुआ मांगी है। और दूसरी दुआ मांगते थे वह अमितनी मिस्कीना, और या अल्लाह तो मुझे मिस्कीन की मौत अता फरमा दे। गरीबी की जिंदगी दे दे और गरीबी की मौत अता फरमा दे। और तीसरी दुआ मांगी वह शुरुनी फी जुमरतिल मसाकीन, और या अल्लाह कल क़यामत के दिन मिस्कीनों की जमात में मुझे उठा ले। ये मेरे नबी दुआ मांगते थे। आज हम लोग मांगते हैं, दौलत की भी दुआ मांगनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि तो क्या दौलत की दुआ न मांगनी चाहिए, दौलत की दुआ भी मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह मुझे दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमा दे। तो दुनिया में दौलत भी है, इज्जत भी है, शोहरत भी है, इन सब चीज़ों की भी दुआ मांगो। दुनिया में भलाई अता फरमा दे। तो आज हम लोगों की दुआएं क्यों नहीं कबूल होती, इब्राहिम बिन अदहम ने बता दिया। जरा गौर करो, इबरत की बात है कि एक शख्स सफर में निकला तो उसका साथी शैतान बन गया। कैसे? इंसान की शक्ल में शैतान साथी बन गया सफर में। हर आदमी चाहता है कि सफर में निकला हूं तो कोई साथी बन जाए, तो उसका साथी शैतान बन गया इंसान की शक्ल में। वो शख्स निकला, रास्ते में जोहर का वक्त आया, उसने जोहर नहीं पढ़ी। असर का वक्त आया, असर नहीं पढ़े। मगरिब का वक्त आया, मगरिब भी नहीं पढ़े। ईशा का वक्त आया, ईशा भी नहीं पढ़े। यहाँ तक कि फजर का वक्त आया, फजर भी नहीं पढ़ी। तो जो शैतान साथी था उसने कहा भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। कहा क्यों? तब बताया उसने कि मैं इंसान नहीं हूँ, इंसान की शक्ल में शैतान हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। कहा क्यों? कहा अल्लाह ताला ने आदम के लिए एक सजदे का मुझे हुक्म दिया था। अल्लाह के हुक्म को मैंने टाला और आदम को सजदा न किया, तो आज तक मुझे कहीं जगह नहीं मिल रही है। मैं मरदूद हो गया। तौबा करते करते जमाना गुजर गया, लेकिन अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल नहीं की। और तुमने खुदा का सजदा छोड़ा, एक नहीं जोहर छोड़ा, असर छोड़ा, मगरिब छोड़ा, ईशा छोड़ा, फजर छोड़ा। तो जब तुमने खुदा के इतने सजदे छोड़ दिए तो अल्लाह ताला तुमको कहाँ फेंकेगा कि जहन्नम के गड्ढे में जाओगे, खुदा ही जाने। इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, वरना तुम्हारे साथ मैं भी जहन्नम में चला जाऊंगा। अब गौर करो मुसलमानों, कितनी नसीहत की बात शैतान ने कही कि एक सजदा मैंने आदम को नहीं किया था तो मैं मरदूद हो गया, सब दुनिया मेरे ऊपर लानत भेजती है। और तुमने खुदा का सजदा छोड़ा, एक नहीं कितने सजदे तुमने छोड़े हैं। तो तुम पता नहीं कि जहन्नम के हिस्से में जाओ, हम तुम्हारा साथ थोड़ी देंगे। शैतान दूर हो गया तो पता चला आज हम लोगों से शैतान भी नफरत कर रहा है। आज ये दारुल उलूम का जलसा बहुत दिनों के बाद मुनक़िद हुआ। जलसे क्यों रखे जाते हैं? इसीलिए रखे जाते हैं कि कुछ बातें हों और लोग सुने। अल्लाह ताला हो सकता है दिल की दुनिया बदल दे, बोलो। तो इसलिए जलसों में जाना चाहिए। कुरान करीम की एक आयत मैंने पढ़ी है, अल्लाह फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, कि खुदा वो है जिसने मौत और जिंदगी को पैदा फरमाया। मौत को भी पैदा फरमाया, जिंदगी को भी पैदा किया। आखिर क्यों? जिंदगी मौत को अल्लाह ने क्यों पैदा किया? तो अल्लाह ताला उसका जवाब खुद देता है, फरमाता है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हारा इम्तिहान ले ले कि तुम में का अमल के हिसाब से कौन अच्छा है। अमल के हिसाब से तुम में कौन अच्छा है, इसलिए अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया। तो ऐ लोगों,
अमल की ज़िंदगी इख्तियार करो, लेकिन अमल भी वही कबूल होगा जो ईमान के साथ है। बेशक बगैर ईमान के अल्लाह ताला कुछ कबूल नहीं करेगा। इसीलिए दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन व उन्सा, जिस मर्द और औरत ने नेकिया की वह हुआ मोमिन, दरा हाले कि वो मोमिन है, तो अल्लाह फरमाता फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, तो हम उसको अच्छी जिंदगी अता फरमा देंगे। ईमान के साथ जिसने आमाल सालिहा किया, अल्लाह का वादा है कि उसे हम अच्छी जिंदगी देंगे। तो अच्छी जिंदगी कब मिलेगी? जब हम ईमान के साथ आमाल सालिहा करेंगे। आज ईमान के लुटेरे बहुत हैं, तरह तरह के फिरके दुनिया में पैदा हो गए और पहला हमला ईमान ही पर होता है हर फिरके को। इसलिए लोगों, अपने ईमान को बचाने की कोशिश करो। और ईमान नाम है नबी करीम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत का। सहाबा ने मोहब्बत किया ईमान के साथ, तो मोहब्बत रसूल ने सहाबा को कहाँ पहुँचा दिया। 1400 बरस गुजर गए, आज भी सहाबा का नाम इज्जत के साथ मिंबरों पे लिया जाता है।